अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्लाइंट सर्वर मॉडल। एप्लीकेशन लेयर के ऊपर जो है वो क्लाइंट सर्वर मॉडल किस तरह वर्क करता है, डब्ल्यू किस तरह वर्क करता है, डीएनएस किस तरह वर्क करता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल या जिसको ईमेल भी कहा जाता है, और इसके बाद फाइल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल यानी कि एफटीपी भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्लाइंट सर्वर जो है मॉडल उसको डिस्कस करते हैं। तो क्लाइंट सर्वर मॉडल में हमें जो है वो बेसिकली जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है, पता चल रहा है कि यहाँ पर दो चीज़ें होंगी, एक तो क्लाइंट होगा, दूसरा सर्वर होगा। अगर हम डेली लाइफ में एक दफ़ा देखें तो क्लाइंट बेसिकली वो पर्सन होता है जो किसी काम की रिक्वेस्ट करता है किसी दूसरे पर्सन को कि मेरा ये काम है, इसको जो है वो परफॉर्म कर दो। तो बेसिकली क्लाइंट वो शख्स होता है जो किसी सर्विस की डिमांड करता है, और सर्वर वो पर्सन होता है जो उस शख्स को रिस्पांस करता है, जो उस शख्स का काम परफॉर्म करता है, उसको हम कहते हैं सर्वर। और कंप्यूटर नेटवर्किंग में भी बेसिकली कम्युनिकेशन करने के लिए हमें ये क्लाइंट और सर्वर इन दो मेन चीज़ों की ज़रूरत होती है। यहाँ पे एक क्लाइंट होता है जो सबसे पहले कम्युनिकेशन को बिल्ड करने की कोशिश करता है और अपने जो है सर्वर को किसी एक्शन को परफॉर्म करने के लिए रिक्वेस्ट सेंड करता है। और जो सर्वर है वो बैकबोन होती है कम्युनिकेशन की, और वो सर्वर ही बेसिकली कम्युनिकेशन का जैसा मैंने आपको बताया कि बैकबोन होती है, वो उसको काम को परफॉर्म करके देता है और क्लाइंट को। उसके बाद सर्वर प्रोसेस इज़ एन एप्लीकेशन प्रोग्राम रन कंटिन्यूसली एंड वेटिंग फॉर अनदर एप्लीकेशन प्रोग्राम टू मेक कनेक्शन थ्रू द इंटरनेट एंड आस्क फॉर सर्वर एंड देन प्रोवाइड दैट सर्विस। यानी कि ये बेसिकली कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश करने के लिए जो सर्वर प्रोसेस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट उसका जो है मेंबर है, या बहुत इंपॉर्टेंट एक उसका जुज़ है। और ये जो है वो रिक्वेस्टर को सर्विस से प्रोवाइड करता है, और क्लाइंट जो है वो बेसिकली वो पर्सन होता है जो कि उसको रिक्वेस्ट करता है। और अगर इस वीडियो में इस तस्वीर में भी आप इजीली देख सकते हैं कि डिफरेंट नेटवर्क हैं, लैन 1, लैन 2, लैन 3, और ये इंटरनेट के थ्रू जो है वो आपस में कनेक्ट हैं। तो ये बेसिकली एक दूसरे को रिक्वेस्ट सेंड कर रही हैं, और ये जो एरोज़ हैं ये बेसिकली जो क्लाइंट सर्वर मॉडल है उसी को ही डिस्कस कर रही है। तो मोस्ट ऑफ द वर्क इज़ डन बाय द सर्वर। जो बेसिकली जो ज़्यादातर काम है वो सर्वर ही से डन किया जाता है। क्यों सर्वर ज़्यादा डन करता है? क्योंकि जब एक क्लाइंट ने एक सर्विस की डिमांड की है तो वो बेसिकली सर्वर ही है जो उस सर्विस को डन करेगा। अगर वो सर्विस जो है वो डन ही नहीं करता, एक्शन को परफॉर्म ही नहीं करता, तो कम्युनिकेशन हमारा इस्टेब्लिश ही नहीं होगा। वो क्लाइंट जो है वो बेशक जितनी मर्ज़ी रिक्वेस्ट पे करे, जब जब तक सर्वर जो है वो रिप्लाई नहीं करेगा, वो रिस्पॉन्स ही नहीं करेगा, तो वो किस तरह हमारा कम्युनिकेशन जो है वो बिल्ड होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप इसी यूट्यूब के एग्जांपल ले लें, तो हम जितना मर्ज़ी डाटा सर्च करते रहें, जब तक हमें हमारा जो मटेरियल है यूट्यूब प्रोवाइड नहीं करता, तो हम बेसिकली उसके बगैर तो कुछ भी नहीं हम क्या कर सकते हैं। हमारा जो इस्टेब्लिश है वो कम्युनिकेशन जो है वो बिल्ड अप हो ही नहीं सकता। तो इसलिए जो सर्वर है वो बेसिकली बैकबोन होती है क्लाइंट सर्वर मॉडल में, और कंप्यूटर नेटवर्किंग में जो सर्वर है यही सारा काम बेसिकली परफॉर्म कर रहा होता है। और दिस मॉडल इज़ मोस्टली यूज फॉर दिस सर्विस लाइक डब्ल्यू एंड इट्स व्हीकल HTTP एंड FTP सिक्योर शेल SSH ईमेल एंड सो ऑन। ये जो क्लाइंट सर्वर मॉडल है वो बेसिकली डब्ल्यू HTTP FTP और इस तरह की जो दूसरे ईमेल वगैरह इनके लिए जो है वो यूज़ किया जाता है। अब आगे इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे डब्ल्यू और इन सब में किस तरह यूज़ हो रहा होता है। लेकिन आगे इन अ क्लाइंट सर्वर मॉडल कम्युनिकेशन एट द एप्लीकेशन लेयर इज बिटवीन टू रनिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम कॉल्ड प्रोसेसेस अ क्लाइंट एंड अ सर्वर। यानी कि ये दो बेसिकली जो जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये दो पर्सन के दरमियान कम्युनिकेट बिल्डअप होता है, एक क्लाइंट और एक सर्वर। और क्लाइंट वो पर्सन होता है जो एक सर्विस की जो है वो डिमांड करता है, और सर्वर जो है वो पर्सन होता है जो उसको रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्स करता है। An application program interface API is a set of instruction between two entities. One of the entities is the process at the application layer, and other is the operating system that encapsulates the first four layer of the TCP/IP protocol. तो इसमें जो बेसिकली API जो है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जो दो चीज़ों के ऊपर मुश्तमिल होता है। एक जो है वो प्रोसेस एट द एप्लीकेशन लेयर का जो है
वन ऑफ द एंटिटी इज़ द प्रोसेस एट द एप्लीकेशन लेयर। एक जो है वो एप्लीकेशन लेयर के ऊपर प्रोसेस करती है और दूसरी जो है वो एनकैप्सुलेट कर रही होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की फर्स्ट 4 लेयर जो होती हैं टीसीपी आईपी मॉडल की, जिनमें एप्लीकेशन लेयर होती है, डाटा लिंक लेयर होती है, नेटवर्क लेयर होती है और ट्रांसपोर्ट लेयर होती है। ये जो 4 पेयर होती हैं इनके ऊपर जो है वो मुश्तमिल होती है। तो बेसिकली इसमें 2 एंटिटीज़ होती हैं, एक एप्लीकेशन लेयर के ऊपर जो है वो प्रोसेस कर रही होती है और दूसरी जो है वो इनकैप्सुलेट यानी कि मुश्तमिल होती है या उनको जो है वो कंट्रोल ऑफ कर रही होती है टीसीपी आईपी जो प्रोटोकॉल लेयर्स हैं उनको। तो जो 3 मेन एपीआई हैं वो नंबर 1 सॉकेट इंटरफेस, नंबर 1 ट्रांसपोर्ट लेयर इंटरफेस एंड नंबर 3 इज़ स्ट्रीम। तो ये बेसिकली क्लाइंट सर्वर मॉडल है। क्लाइंट जो है वो क्लाइंट साइड में एप्लीकेशन लेयर, सॉकेट इंटरफेस, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर। एंड जो सर्वर साइट है उसके ऊपर भी एप्लीकेशन लेयर्स, सॉकेट लेयर, सारी लेयर जो है वो डिपेंड कर रही होती हैं। और जो है वो क्लाइंट जो है वो सर्विस एक रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है, जो सर्वर साइट है वो उसको रिस्पांस कर रही है। सॉकेट इट नॉट फिजिकल ऑब्जेक्ट। जो सॉकेट होती है वो बेसिकली एक फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं होती। क्लाइंट एंड सर्वर प्रोसेस कम्युनिकेट थ्रू सॉकेट, लेकिन जो है ये एक फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं होती। जिस तरह के आम हमारा जो है वॉइस कह लेंगे, इस तरह जो फिजिकल ऑब्जेक्ट होती हैं, ये जो हमारा सॉकेट है वो बेसिकली फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं होता। लेकिन ये क्लाइंट एंड सर्वर जो है उनको कम्युनिकेट करवाने के लिए बेसिकली यूज़ किया जाता है। जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं कि क्लाइंट वाले जो प्रोसेस है उसमें ये सॉकेट एक लगी हुई है और सर्वर वाले में भी एक सॉकेट लगी हुई है। उस सॉकेट के थ्रू जो है वो लॉजिकल कनेक्शन है और वो कनेक्शन जो है वो लॉजिकल कनेक्शन के थ्रू दोनों सॉकेट्स को आपस में जोड़ा गया हुआ है। और फिर जो जाकर जो है वो क्लाइंट सर्वर सेंड कर रहा है, क्लाइंट जो है वो आस्क कर रहा है, डिमांड कर रहा है और जो सर्वर है वो उसको रिस्पांस कर रहा है। अगर ये सॉकेट के थ्रू आपस में कम्युनिकेट ही ना हो, कनेक्ट ही ना हो, तो क्लाइंट जितनी मर्जी लाख कोशिश कर ले सर्वर को अपनी जो है वो रिक्वेस्ट सेंड ही नहीं कर सकता। और सॉकेट का एड्रेस देखें तो कम्युनिकेशन इन द क्लाइंट सर्वर मॉडल इज बिटवीन टू सॉकेट, सो एज द लोकल सॉकेट एड्रेस एंड अ रिमोट सॉकेट एड्रेस इज़ रिक्वायर्ड। अब यहाँ पे जो होता है सॉकेट जो है वो बेसिकली जो हमारा ये मॉडल है क्लाइंट सर्वर मॉडल, वो बेसिकली 2 सॉकेट के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। उसमें उसको 2 चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, एक लोकल सॉकेट जो एड्रेस है और दूसरा रिमोट सॉकेट एड्रेस जो है, ये दोनों चीज़ों से रिक्वायर्ड होती हैं। एज आईपी एड्रेस आइडेंटिफाई मशीन कनेक्शन टू इंटरनेट, एज पोर्ट नंबर आइडेंटिफाई एप्लीकेशन प्रोग्राम रनिंग ऑन वन मशीन। तो ये जो है वो सॉकेट एड्रेस में आईपी एड्रेस और पोर्ट एड्रेस ये शामिल होते हैं। उसके बाद ये क्लाइंट सर्वर मॉडल जो है वो क्लाइंट और सर्वर जो है वो थ्रू इंटरनेट एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। और यहाँ पे जो है वो क्लाइंट रिक्वेस्ट कर रहा है और ये 2 क्लाइंट्स जो हैं वो आपस में एक सर्वर को जो है वो रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं और वो उसको वापस रिस्पांस कर रहे हैं। उसके बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि टीसीपी को किस तरह यूज़ करता है, यूडीपी को किस तरह यूज़ करता है और उनके दरमियान जो है वो किस तरह कम्युनिकेशन बिल्ड अप हुआ होता है। और ये सारी जो है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि अगर हमने इसमें अगर इसको डिस्कस किया तो ये काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। तो इंशाल्लाह आई होप ये वीडियो जो है वो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगी।